बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में महात्मा बुद्ध ठहरे हुए थे। उसी नगर में एक किसान रहता था जो अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसे लगता था कि उसकी किस्मत ही खराब है। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसे अपनी मेहनत का सही फल कभी नहीं मिल पाता था। फसल अच्छी नहीं होती, आमदनी कम रहती और बाकी किसान कम मेहनत में भी उससे बेहतर फसल उगा लेते थे। वह कई साधु संतों के पास गया, अलग अलग पूजा पाठ और अनुष्ठान किए, लेकिन फिर भी हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। आखिरकार उसने महात्मा बुद्ध के बारे में सुना और उनके पास जाकर अपनी किस्मत बदलने की गुहार लगाने लगा। किसान ने महात्मा बुद्ध से कहा, हे तथागत, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मेरा हर काम बिगड़ जाता है। मेरी फसल कभी अच्छी नहीं होती, जबकि मेरे आसपास के बाकी लोग थोड़ी मेहनत में भी बढ़िया फसल उगा लेते हैं। मैंने पूजा पाठ अनुष्ठान सब करके देख लिया, फिर भी कुछ नहीं बदला। क्या आप मेरी किस्मत बदल सकते हैं? महात्मा बुद्ध किसान की बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, भंते, तुम क्यों सोचते हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है? तुम्हारे पास एक अच्छा स्वस्थ शरीर है, तुम्हारे हाथ पैर सही तरीके से काम करते हैं, तुम्हारा दिमाग भी ठीक से चलता है और तुम्हारे पास अपनी जमीन भी है। इन सब के होते हुए भी तुम किस्मत को दोष दे रहे हो। किसान बोला, हे तथागत, मेरे पास भले ही शरीर और जमीन है, लेकिन फायदा क्या? मेरा कोई भी काम सफल नहीं हो पाता, फसल अच्छी नहीं होती और मेरी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि मेरी किस्मत कब चमकेगी। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अगर तुम किस्मत बदलने का उपाय चाहते हो या कोई मंत्र चाहते हो तो मैं जरूर दूंगा, लेकिन पहले मुझे बताओ, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे खेत में खजाना गड़ा हुआ है? किसान को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत पूछा, हे बुद्ध, अगर मेरे खेत में सचमुच खजाना है तो मुझे बताइए कि वह कहां छिपा है। मैं अभी जाकर उसे निकाल लूंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, भंते, वह खजाना यूं ही नहीं मिलेगा। इसके लिए तुम्हें मेरी बताई हुई कुछ बातें माननी होंगी। पहले तुम अपने खेतों में जाओ, थोड़ा सा मिट्टी खोदो और एक टोकरी मिट्टी भरकर मेरे पास लाओ। किसान दौड़ता हुआ अपने खेत गया और जल्द ही एक टोकरी मिट्टी भरकर ले आया। महात्मा बुद्ध ने उस मिट्टी को देखकर कहा, अब तुम 1 महीने बाद अपने खेत की पूरी खुदाई करना और फिर एक टोकरी मिट्टी भरकर मेरे पास लाना। उसके बाद मैं तुम्हें खजाने के बारे में बताऊंगा। किसान सोच में पड़ गया कि अगर खेत में खजाना ही गड़ा है तो महात्मा बुद्ध उसे अभी क्यों नहीं बता देते कि कहां खोदना है। फिर भी उसने उनकी बात मान ली और घर लौट गया, लेकिन उसके मन में खजाने का लालच था। वह दिन रात उसी के बारे में सोचता। उसे सपनों में भी खजाना दिखाई देता। वह जब भी खेत जाता तो किसी कोने में बैठकर बस खजाने के बारे में कल्पनाएं करता। कैसे वह नगर का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा, कैसे उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और वह आराम से अपनी जिंदगी जी सकेगा। इस तरह 1 महीना बीत गया। उसने खेत में से एक टोकरी मिट्टी खोदी और महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, हे तथागत, मैं एक टोकरी मिट्टी ले आया हूं। अब तो मुझे बताइए कि वह खजाना कहां पर है ताकि मैं उसे निकाल सकूं। महात्मा बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने अपना पूरा खेत खोद दिया? किसान ने जवाब दिया, नहीं, आप ही ने तो कहा था कि बस एक टोकरी मिट्टी लाने को। मैंने सिर्फ उतना ही खोदा है। पूरा खेत खोदने की जरूरत क्यों पड़ेगी? आप मुझे सीधा बता दीजिए कि खजाना कहां है, मैं उसी जगह खोद लूंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, भंते, वह खजाना तभी मिलेगा जब तुम पूरा खेत जोतोगे और उसकी मिट्टी बाहर निकालोगे, वरना वह छिपा ही रहेगा। अब तुम ही तय करो कि तुम क्या करना चाहते हो। किसान को बात समझ में नहीं आई, लेकिन खजाने के लालच में उसने फैसला किया कि वह अपना पूरा खेत जोतेगा। वह घर लौटा और अगले दिन उसने पूरा खेत खोद डाला। फिर एक टोकरी मिट्टी भरकर महात्मा बुद्ध के पास ले आया। महात्मा बुद्ध ने मिट्टी देखकर कहा, अभी तुम्हारा खेत पूरी तरह से नहीं जोता गया है, एक बार और मेहनत करो, हल चलाओ। किसान बोला, मेरे पास हल नहीं है, मैं बस हाथों से हल की खुदाई कर देता हूं। महात्मा बुद्ध ने समझाया, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। अगर तुम सच में खजाना पाना चाहते हो तो तुम्हें सही मेहनत करनी होगी। किसान वापस गया और एक बार फिर से खेत को अच्छी तरह से जोत डाला। उसने फिर मिट्टी भरकर महात्मा बुद्ध को दिखाया। इस बार महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब तुम्हें अगला काम करना होगा। अपने खेत में उन फसलों के बीज डालो जिन्हें तुम उगाना चाहते हो। किसान को यह बात अजीब लगी। उसने पूछा, हे तथागत, आप तो खजाने की बात कर रहे थे, फिर यह फसल उगाने की बात क्यों? महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, भंते, अगर तुम्हें असली खजाना चाहिए
तो तुम्हें बीज तो बोने ही होंगे। यह सब प्रक्रिया का हिस्सा है। किसान बोला, लेकिन अभी बीज महंगे मिलेंगे। कुछ समय बाद लूंगा तो शायद सस्ते मिल जाएं। वैसे भी मेरे पास इतना धन नहीं है। महात्मा बुद्ध ने कहा, हर काम का एक सही समय होता है। अगर तुम देर करोगे तो सही फल नहीं मिलेगा। आज ही बीज डालो। किसान ने उनकी बात मान ली। वह गया, बीज खरीदे और अपने खेत में डाल दिए। फिर महात्मा बुद्ध के पास लौटकर बोला, हे तथागत, मैंने बीज भी डाल दिए। अब तो मुझे बताइए, वह खजाना कहां गड़ा है? महात्मा बुद्ध ने कहा, अभी तुम्हें एक और काम करना है। तुमने जो बीज बोए हैं उनकी देखभाल करो, उन्हें पानी दो, समय समय पर जांचते रहो कि कोई बीमारी या कीड़ा न लग जाए। जब वे बीज अंकुरित हो जाएं और पूरी तरह से लहलहाती फसल बन जाए तो तुम्हें अपना खजाना अपने आप मिल जाएगा। उस दिन तुम्हें मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान खजाने की बात सुनकर फिर जोश में आ गया। वह दिन रात खेतों की देखभाल करने लगा, फसलों में पानी डालता, मिट्टी को ठीक रखता, उन्हें किसी भी बीमारी से बचाने की कोशिश करता। उसके मन में हर पल यही ख्याल रहता था कि फसल जब पूरी तरह तैयार हो जाएगी तब उसे वह खजाना भी मिल जाएगा। वह खजाना पाने के सपने देखता और सोचता था कि एक बार मुझे वह मिल जाए तो मैं नगर का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसकी फसल सचमुच बहुत अच्छी हुई। वह इतनी अच्छी थी कि पूरे गांव में उसकी तारीफ होने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई थी और अब वह सारी फसल काटकर बेचने के लिए तैयार था। उसे लगा, अब तो मुझे वह खजाना भी मिल ही जाएगा, लेकिन उसे कहीं कोई खजाना दिखाई नहीं दिया। तब उसे महात्मा बुद्ध की बात याद आई तो वह तुरंत उनके पास दौड़ा चला गया। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, हे तथागत, मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। मैंने अपने सारे कर्ज उतारने लायक अनाज उगा लिया है और लोग मेरी मेहनत की तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे वह खजाना नहीं मिला जो आप कहते थे कि मेरे खेत में गड़ा हुआ है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भंते, तुम अपने खेत में जो खजाना खोज रहे थे वह तुम्हें मिल चुका है। तुम्हारे पास एक स्वस्थ शरीर था जिसे तुमने सही मेहनत में लगाया। तुम्हारे पास जमीन थी जिसे तुमने जोता और समय पर बीज डाले। तुमने अपने कर्मों पर भरोसा किया और उनकी देखभाल की। नतीजा यह हुआ कि तुम्हें इतनी बढ़िया फसल मिली कि अब तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो रही हैं। यही तो असली खजाना है, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा दिमाग। किस्मत को दोष देकर तुम इन सबसे मुंह मोड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही तुमने सही दिशा में मेहनत की, किस्मत भी बदल गई। किसान ने समझ लिया कि असल में उसकी किस्मत पहले से ही अच्छी थी, पर वह खुद मेहनत नहीं कर रहा था। वह बस चमत्कार या किसी मंत्र के इंतजार में था। उसने कहा, हे तथागत, अब मुझे एहसास हो गया है कि मेरी किस्मत खराब नहीं थी, बल्कि मैं ही सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। अब मैं कभी अपनी किस्मत को दोष नहीं दूंगा। मैं अपने कर्मों में विश्वास रखूंगा और पूरी कोशिश करूंगा। महात्मा बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और किसान खुशी खुशी अपने घर लौट गया। उसकी सोच बदल चुकी थी और अब वह समझ गया था कि मेहनत, सही समय और सही कर्म ही असली किस्मत है। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग भी यही गलती करते हैं। हम किस्मत को कोसते रहते हैं, लेकिन अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते। अगर हमारा कोई काम सफल नहीं होता तो हम किस्मत को दोष देने लगते हैं। मगर सच यह है कि हमें पहले यह देखना चाहिए कि क्या हमने अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी कोशिश की, सही दिशा में मेहनत की और समय पर सारे जरूरी कदम उठाए। अक्सर हम यह सब नहीं करते और फिर कह देते हैं कि किस्मत खराब है। लेकिन ऐसे भी बहुत लोग हैं जो कभी अपनी असफलता का ठीकरा किस्मत पर नहीं फोड़ते, बल्कि दोबारा पूरे जोश से मेहनत में लग जाते हैं, जब तक कि उन्हें सफलता न मिल जाए। दरअसल किस्मत तो हमारे कर्मों से ही बनती है। अगर आप भी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो किस्मत को कोसने के बजाय अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश कीजिए। मेहनत और लगन के साथ सही रास्ते पर आगे बढ़िए। जिस दिन आप यह समझ जाएंगे कि असली खजाना आपकी मेहनत और आपका आत्मविश्वास है, उसी दिन से आपकी किस्मत भी बदलने लगेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल बोधि इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर मुझे बताइए कि आप भी इस राह पर चलने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।